हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज हम प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज को जल्दी और इफेक्टिवली कैसे याद रख सकते हैं इसे देखेंगे। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज से पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में कौन से पॉलीमरेज का रोल है, 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस में मिलती है, 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किस में है, कोरनबर्ग एंजाइम कौन है, क्लीन आउट फ्रेगमेंट क्या है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बन जाते हैं। सबसे इजी मेथड है इन्हें याद रखने का कंपैरेटिव स्टडी। तो आज हम वही करेंगे। जितने भी टाइप के डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक सिस्टम में मिलते हैं उन सारे को देखेंगे कि किसमें क्या एक्टिविटी या क्या चीज़ें मिलती हैं। 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक सिस्टम में मिलते हैं, स्पेशली ई कोलाई के लिए हम कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, जो कि डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, 4 और 5 हैं। इन एंजाइम्स को कोड करने वाले स्ट्रक्चरल जीन भी अलग अलग हैं। आपको याद रखने हैं पॉलीमरेज 4 के और पॉलीमरेज 5 के। जो पॉलीमरेज 4 है वो डिन बी से इनकोड होता है और जो पॉलीमरेज 5 है वो UMU-C से इनकोड होता है। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो डिफरेंट सब यूनिट के बने होते हैं। पॉलीमरेज 1 सब यूनिट का बना होता है, जो 2 है वो 7 का बना होता है, 3 9 सब यूनिट का बना होता है, 4 8 का बना होता है और 5 3 सब यूनिट्स का बना होता है। जो याद रखने वाली चीज़ है और जो पूछा गया है वो पॉलीमरेज 3 के बारे में पूछा गया है कि ये कितनी सब यूनिट का बना होता है, तो ये 9 सब यूनिट का बना होता है। आप पॉलीमरेज 2 भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये 7 सब यूनिट का है। उसके बाद अब जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, जिसे हम 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी बोलते हैं, वो पॉलीमरेज 1 2 और 3 तीनों में मिलती है। जो पॉलीमरेज 4 और 5 है इनमें नहीं मिलती। ये जो है ये ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में इनका रोल होता है, पॉलीमरेज 4 का और 5 का, और ये एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं। अब जो 5' टू 3' प्राइमल रिमूवल एक्टिविटी है वो केवल डीएनए पॉलीमरेज 1 कराता है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में, और कोई पॉलीमरेज नहीं कराता। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम में प्राइमल रिमूवल कौन करता है, तो वो पॉलीमरेज 1 है। पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉलीमरेज 3 का होता है, फिर पॉलीमरेज 2 का होता है और फिर पॉलीमरेज 1 का होता है। प्रोसेसिविटी भी सबसे ज़्यादा पॉलीमरेज 3 की होती है, फिर 2 की होती है और फिर 1 की होती है। अब जो पॉलीमरेज 1 है उसका रोल प्राइमल रिमूवल में और डीएनए रिपेयर में है। पॉलीमरेज 2 का रोल भी डीएनए रिपेयर में है। पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में, और पॉलीमरेज 4 और 5 का रोल ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में है। ये एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं। सो इस टेबल में से जो आपको याद रखना है वो ये है कि पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, इसकी प्रोसेसिविटी भी हाई होती है, इसकी पॉलीमराइजेशन रेट भी हाई होता है। जो पॉलीमरेज 1 है वो प्राइमल रिमूवल एक्टिविटी का काम करता है, उसका रोल डीएनए रिपेयर सिस्टम में भी होता है। जो पॉलीमरेज 4 और 5 है उसका रोल ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में होता है। जो पॉलीमरेज 4 है वो डिन बी से इनकोड होता है, जो पॉलीमरेज 5 है वो UMU-C से इनकोड होता है। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है पॉलीमरेज 3 के बारे में कि ये 9 सब यूनिट का बना होता है। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गई होगी और अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो पॉलीमरेज 1 2 और 3 है इनका रोल प्रोकैरियोटिक सिस्टम में ज़्यादा देखा गया है। जब पॉलीमरेज 1 को ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया जाता है तो हमें 2 फ्रेगमेंट मिलते हैं, एक क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट, एक स्मॉलर फ्रेगमेंट। जो पॉलीमरेज 1 है उसको हम कोरनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोरनबर्ग ने डिस्कवर किया था। जो क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट है इसमें 5' टू 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी मिलती है और 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मिलती है। यानी कि ये पॉलीमराइज कर सकता है, डीएनए का सिंथेसिस कर सकता है और साथ साथ सिंथेसिस करते टाइम ये भी देख सकता है कि अरे कुछ एरर तो नहीं हुआ। अगर एरर हुआ है तो वो ऑन द सेम टाइम उसको ठीक कर देगा। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है उसमें 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसे हम प्राइमल रिमूवल एक्टिविटी कहते हैं। जब डीएनए का हमारा सिंथेसिस हो रहा होता है तो वो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको सिंथेसिस करने के लिए 3' OH की ज़रूरत होती है, वो ये नहीं मिलता इनको, तो इसलिए इनको प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो जो प्राइमल रिमूवल एक्टिविटी है वो पॉलीमरेज 1 के इस स्मॉलर फ्रेगमेंट में है। जब हम ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट करते हैं और ये 2 फ्रेगमेंट मिलते हैं तो ये पूछा जाता है कि किस फ्रेगमेंट में कौन सी एक्टिविटी देखी गई है। जो पॉलीमरेज 2 है उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी और पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी दोनों होती है और इसका काम बेस एक्सीजन रिपेयर में है। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो 9 सब यूनिट का बना होता है। इसकी जो अल्फा सब यूनिट है उसमें पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है और जो एप्सिलॉन सब यूनिट है उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका QR कोड आपको यहाँ फ्लैश हो रहा है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज़ ज्वाइन अस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एज मच एज यू कैन, एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बायोट्रिक्स। थैंक यू।